ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की 112वीं कक्षा है। साधन पाद के अंतर्गत हमने 6 सूत्रों को पूरा किया है। प्रसंग चल रहा है अविद्या, क्लेश, क्लेशों की परिभाषा। तो अविद्या की परिभाषा और अस्मिता की परिभाषा को हमने समझने का प्रयत्न किया है। कल कुछ आप में से प्रश्न रह गए थे, वो अब पूछ सकते हैं। हाँ जी, लवनीश जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, ये जो कल आपने अभ्यास बताया था, ये अभ्यास करते हुए जैसे ध्यान में हम करते हैं कि मैं भिन्न हूँ और ये शरीर भिन्न है, मैं आत्मा हूँ, ये शरीर वैसे अलग है। तो जब विचार करते हैं शरीर को भी हम अलग महसूस कर लेते हैं, लेकिन जब ये विचार करते हैं कि मैं विचार कर रहा हूँ, तो ये विचार करने वाला मैं हूँ, क्योंकि चेतन मैं हूँ। लेकिन विचार बिना बुद्धि से तो नहीं हो सकता। तो यहाँ कंफ्यूजन रहती है कि जो विचार चल रहा है करने वाला तो मैं हूँ, लेकिन बिना बुद्धि के हो भी नहीं सकता। तो ये बुद्धि है शब्द में डिफरेंस करना थोड़ा कोई समझ नहीं आता। चले जी, वहां पे जाके कठिनाई होती है। ऐसा है कि एक होता है थ्योरी और एक होता है प्रैक्टिकल। तो थ्योरी के रूप में तो समझना ही होगा कि मैं अलग हूँ, शरीर अलग है। तो जब ये समझ में आ रहा है मेरे को कि शरीर अलग है और मैं आत्मा अलग हूँ, तो ऐसे ही बुद्धि कहो या मन कहो, मन अलग है और मैं अलग हूँ, वो शब्दों से हमको समझना होगा, शास्त्र के अनुसार समझना होगा। और रही बात प्रैक्टिकली क्रियात्मक रूप से समझ में आना, वो तो जब प्रत्यक्ष करेंगे तभी समझ में आएगा। पहले शब्दों से तो समझना ही होगा ना। तो और शब्दों से भी हमने बहुत कम समझा है। इस बात को आप समझने का प्रयत्न करेंगे सभी लोग। जिसके विषय में हमने बहुत ज़्यादा विचार नहीं किया हो, वो इतना आसान नहीं है कि वो जल्दी समझ में आए। उदाहरण देता हूं मैं, आपको समझ में आएगा कि ईश्वर है। जैसे ईश्वर के बहुत सारे गुण हैं, कुछ गुणों को हम बहुत अधिक समझते हैं ईश्वर के। क्यों? क्योंकि उनका बहुत अधिक कम प्रयोग करते हैं। जैसे ईश्वर दयालु है, सब समझते हैं अच्छी तरह, पर ईश्वर न्यायकारी है, सब नहीं समझते। विद्वान भी नहीं समझते, साधारण व्यक्ति को तो बहुत दूर की बात है। इसलिए जब किसी के साथ कोई घटना घटती है, विद्वान के साथ भी, तो भी वो ईश्वर को कोसता है। और आप लोगों ने भी बहुत सुना होगा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया भगवान। कोई दुश्मनी चल रही कि आपके साथ भगवान के साथ, भगवान का और आपका कोई परस्पर दुश्मनी चल रही कि आपके साथ ही भगवान ने ऐसा क्यों किया है। ऐसा किसी के साथ ऐसा नहीं करता है। जो भी कर्म करता है उस कर्म के अनुसार ही क्रिया होती है। और वो कर्म आपने किया या दूसरे ने किया है, जिसने भी कर्म किया उसका परिणाम तो ईश्वर को देना ही होगा। अब आपके साथ जिस व्यक्ति के साथ जुड़ाव है या जिस व्यक्ति के साथ आपका संपर्क होता है, उसके बीच में ईश्वर नहीं है। ईश्वर नहीं संपर्क करवाता आपके साथ किसी का। अगर कोई चोर आकर के आपसे लूट के ले जाए तो ईश्वर ने थोड़ा संपर्क किया आपके साथ में। वो तो मनुष्य है, स्वतंत्र है, अपनी स्वतंत्रता से आपके साथ संपर्क करता है। कोई व्यक्ति कोई अपनी स्वतंत्रता से किसी को एक्सीडेंट कर देता, इसमें ईश्वर का कोई दोष नहीं है, क्योंकि वो व्यक्ति का दोष है जो आपके संपर्क में आकर के आपके साथ उचित व्यवहार नहीं किया। अब जब कोई क्रिया होती है तो उसका रिएक्शन तो होगा ही ना।
क्रिया का प्रतिक्रिया तो होगी, तो एक्शन का रिएक्शन होगा। वो रिएक्शन उस रेंज में जो जो होगा उसके साथ होगा ही रिएक्शन। उसके भूकंप आया है तो अब जहां हम भूकंप के क्षेत्र में हम है तो उसका रिएक्शन तो हम पर पड़ेगा ना। ईश्वर थोड़ा आपके प्रति अन्याय किया, आपको मार दिया या मेरे को जिंदा रखा या मेरे को मारा या उनको नहीं मारा। ईश्वर का इसमें कोई रोल नहीं है। जहां एक्शन होता है रिएक्शन होगा और उस रिएक्शन के रेंज में जो जो होगा उसके ऊपर होगा। तो बहुत बड़ा विज्ञान है, गति विज्ञान है। गति विज्ञान एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, छोटा मोटा नहीं है। और उस गति विज्ञान को जाने बिना सब लोगों को समझ में नहीं आता है, इसलिए वो ईश्वर को दोष देने लगते हैं। तो ऐसा नहीं होता है। तो ईश्वर के बहुत सारे गुणों को हम बहुत अच्छे समझते हैं, लेकिन बहुत सारे गुण ऐसे भी हैं जो हम नहीं समझते। ईश्वर की व्यापकता को नहीं समझते, ईश्वर की अनंतता को नहीं समझते। हाँ, समझ में आ रहा है ऐसा बोलते, लेकिन नहीं समझते हम लोग। अगर ईश्वर को समझने लग जाएंगे तो बहुत सारे दुख तो वैसे छूट जाएंगे हमारे, पर हम नहीं समझते। तो बार 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 ईश्वर के बारे में जितना भी ज्यादा समझो उतना ही कम है। भोजन को कितना समझते हैं हम लोग? जब से पैदा हुए हैं, जब से होश में आए, तब से लेकर आज तक समझते हैं हम भोजन के बारे में, धन के बारे में, बहुत सारी चीजें हैं। तो जिनके बारे में जब कम सुनते हैं तो इतना आसान नहीं है हमारे दिमाग में बैठे हो। तो ये जो बात है कि मन अलग है, आत्मा अलग है, ये इतना आसान नहीं है तुरंत हमारे मन में बैठ जाए। इसके लिए बहुत मेहनत करना, जितना भी करेंगे उतना ही कम है। तो धीरे धीरे आएगा जी। हाँ जी, तेज नारायण जी, माइक खोलिए। हाँ जी। जी स्वामी जी, कल कक्षा को दोबारा पढ़ लिया था, समाधान मिल गया जी, समाधान मिल गया, कोई दिक्कत। और किसी का कोई प्रश्न है? प्रतिष्ठा जी। जी प्रणाम स्वामी जी। जी जैसे हम दिन भर का व्यवहार काल करते हैं एक अपना जीवन चलाने के लिए, जो भी सुबह से शाम तक जिसके साथ व्यवहार बना रहता है, वो व्यवहार हमने उसी समय उससे खत्म कर दिया। जो भी उससे लेना देना खत्म कर दिया, उसको याद नहीं किया, और रूप रस गंध स्वर्ण त्वचा से फिर हमने कोई नया विचार नहीं बनाया। उस स्थिति को क्या कहेंगे? एक भी वृत्ति नहीं बनाई। नहीं, ये ऐसा लगता है। हम जो भी आप व्यवहार करेंगे उसके संस्कार पड़ते हैं। आप कैसा भी व्यवहार करो, उसके संस्कार पड़े बिना नहीं रुक सकते आप। नहीं, उसको वहीं तत्काल खत्म। जैसे किसी से मतलब दूध वाले से दूध लिया, बस उससे उतना काम खत्म हो गया, उसको खत्म कर दिया, फिर वो याद नहीं रहा। नहीं, उस समय तो याद नहीं रहा, लेकिन उसका संस्कार तो है ना आपको दूध वाले से दूध लेने का। वो तो उस संस्कार के रूप में मन में रहता, वो सामने नहीं आता है बार बार आपका जी। लेकिन आप अकेले होकर के जब भगवान का ध्यान करने लगेंगे तो दूध वाला भी आएगा स्मृति में। वो सब आएंगे जो जो आपने जिसके साथ संस्कार बनाया है। कोई आपको छोड़ेगा नहीं। हाँ, याद रखना। यानी हम जो भी देखते हैं, चाहे रूप को देखते, रस को देखते, स्पर्श को, जिसका भी हमने अनुभव किया है, प्रत्यक्ष इंद्रियों से अनुभव किया है या हमने सुना है कानों से या हमने पढ़ा है या हमने कल्पना की है, उन सब की स्मृति बनती है। और वो सारी स्मृति जो हमें परेशान कर रही होती है ध्यान के काल में। ना बने वो स्थिति तो वो फिर संप्रज्ञा समाधि आ जाएगा। हाँ, जब वो स्मृति ना बने तो स्मृति तो तब भी बनती है जी। पर वो परेशान नहीं करती है, क्योंकि हम ये जो स्मृति बना रहे हैं ये अविद्या से युक्त होकर के बना रहे हैं और वहां विद्या को रोक करके बनाते हैं। इसलिए वहां पर नियंत्रण होता है। भले वो स्मृतियां बनेंगी लेकिन हम उसको रोक लेते हैं संप्रज्ञात समाधि में। हमने मान लो हमारा आरोप मंडल, हमने यम नेम और विवेक वैराग अभ्यास को बहुत मजबूत कर लिया, बहुत ठोस बना लिया उसको, और फिर हमने व्यक्तियों को कंट्रोल किया, तो वहां तो फिर नहीं आएगा ना, बहुत कम। और फिर आएगा भी तो हम उसको तत्काल हटा देंगे, मतलब उसके लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं रहेगी। हाँ, ये तो कर सकता है। तो ये सब हम लोग सभी लोग कर ही रहे हैं ऐसा।
ऐसा तो हो सकता है, जितना जितना हमारा ज्ञान का स्तर बढ़ेगा, विवेक वैराग्य का स्तर बढ़ेगा, उतना उतना हम रोकेंगे, उससे ज़्यादा नहीं रोकेंगे। वो तो उन्नति तो हो ही रही है, उसमें कोई समस्या नहीं है। पर जो उन्नति आज हो रही है हम सबकी, उतनी उन्नति से हमारा प्रयोजन पूरा नहीं हो सकता। हमें वो उन्नति करनी होगी जिससे हमारा प्रयोजन पूरा हो सकता है। जी, कई बार इस उन्नति से व्यक्ति संतोष कर लेता है, वो हमको नहीं करना है। जी, ठीक। हाँ जी, अब मैं आगे बढ़ूं। वेद प्रिया जी। स्वामी जी, जैसे संस्कार की बात हो रही है, तो जो संप्रज्ञात समाधि में केवल संप्रज्ञात समाधि लगाते टाइम उस समय पे ही व्यक्ति का संस्कारों का निरोध रहेगा, लेकिन वो योगी भी व्यवहार तो करता ही है, तो उस पे भी संस्कार जब पढ़ते हैं तो क्या यही मानेंगे वो उसमें इतना सामर्थ्य और आत्मबल होता है, वो संप्रज्ञात समाधि के टाइम पे रोक लेता है उसको? हाँ, नहीं, देखिएगा, मन पर जो समाधि लग रही है, समाधि उस व्यक्ति को लगती है जिसने वैराग्य को प्राप्त किया है। और वैराग्य की परिभाषा में स्पष्ट किया है, दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। ये जो वशीकार संज्ञा है, इसको कहते हैं मनोनियंत्रण। वशीकार संज्ञा करते हैं मनोनियंत्रण। उस वैराग्यवान व्यक्ति के जीवन में मन पर पूर्ण नियंत्रण होता है। अब वो कितने ही संस्कार बनाया हो, वो सबको रोकता है, क्योंकि मन पर अधिकार है उसका। इसलिए वो उसकी चाह ये उत्पन्न नहीं हो सकती बिना उसकी इच्छा के, बिना उसके प्रयत्न के, बिना उसके ज्ञान के न कोई वृत्ति उठेगी, न कोई संस्कार सामने आएगा। जी, स्वामी जी, पर व्यवहार काल में जैसे आप बता रहे हैं कि कुछ भी देखेंगे सुनेंगे संस्कार अवश्य पड़ेगा, तो संस्कार उनको भी यही मानेंगे ना, उनको भी पड़ता है योगी को, लेकिन वो रोक लेता है सामर्थ्य से। वो तो संस्कार योगी हो भोगी हो सबके पड़ेंगे, ठीक है ना। तो वो व्यवहार काल में उन संस्कारों का प्रयोग करता है योगी भी, और जब समाधि के काल में उन सबको रोके रखता है योगी, और हम रोक नहीं पाते, इसलिए हमारे लिए समस्या। रोक नहीं पाते तो इसीलिए ध्यान काल में, उपासना काल में उठते हैं। जी, उठते नहीं, उठाते हैं, ये याद रखना। अपने आप कोई विचार नहीं उठ सकते, वो हम सब उठाते हैं, अपनी इच्छा से उठाते हैं। यही हमको समझना है। जब विचारों को मैं उठा रहा हूं तो मैं ही रोकूंगा, ये स्थिति हमको लाना है। नरेश जी। नमस्कार स्वामी जी। जी जी स्वामी जी, आपने अर्थ की शुचिता की बात की थी। जी। तो मैं जैसे जानना चाहता हूँ कि जैसे मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ जी, तो अगर गवर्नमेंट का सोर्स जो है गलत है तो मेरी जो सैलरी आ रही है वो भी गलत होगी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। गवर्नमेंट का सोर्स जो है वो दोनों तरफ से होता है। वो शराब का भी, शराब से भी पैसा आता है और अच्छी चीज़ों से भी पैसा आता है। वहाँ पर तो गवर्नमेंट बहुत बड़ा है ना, गवर्नमेंट तो बहुत बड़ा तंत्र है, तो उस बड़े तंत्र में हर प्रकार से वहाँ पर आता है। तो हमें ये नहीं देखना है वो वहाँ कहाँ से आ रहा है। हमें ये देखना है कि मैं उचित कर्म कर रहा हूँ और उचित का उचित पारिश्रमिक ले रहा हूँ, इतना ही हमको देखना है। क्योंकि हम उस गवर्नमेंट से अलग नहीं रह सकते ना हम लोग। जी। जैसे उदाहरण देता हूँ कि एक घर में 4 लोग रहते हैं और 4 में से एक व्यक्ति कुछ गलत आदत है उसकी, तो उतने मात्र से उसको घर से बाहर नहीं करते ना हम लोग, उसको घर में ही रखते हैं। और एक बात करता हूँ मैं कि 2 भाई है, एक भाई नॉनवेज करता है और एक भाई जो है वो वेजिटेरियन है, फिर भी दोनों मिलते हैं, मिलते नहीं मिलते, इतने मात्र से उसको भाई नहीं मानेगा, ऐसा तो नहीं होता है ना। क्योंकि हमको ये देखना होता है कि सर्वाधिक काम वो क्या करता है, और सर्वाधिक काम यदि पाप करता है तो उससे हम संबंध नहीं जोड़ के रख सकते, उससे दूर हो जाएंगे। तो अगर सरकार भी ऐसा करती है, सर्वाधिक काम
गलत करती है तो हम वहां नहीं रह सकते। पर ऐसा नहीं करती है ना सरकार, तो इस दृष्टि से हमको चलना होता है। पर मेरे हाथ में जो है उसको मैं शुद्ध रख सकता हूं, दूसरे का हाथ का मैं कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि शास्त्र ये भी कहता है, अगर मान लीजिएगा, उदाहरण देता हूं मैं आपको, जैसे मैं हूं अभी आप में से जो भी वैशेषिक दर्शन पढ़ रहे हो, जो मेरी कक्षा होती है, आगे जाकर के ये बातें आपके सामने आएंगी। वैशेषिक दर्शनकार ने बहुत विस्तार से समझाया। मैं एक भिक्षुक हूँ, मैं भिक्षा मांगता हूँ, आप सबसे लेता हूँ। मैं भिक्षा मांग के मैं हमारे विद्यार्थियों को और भी जहाँ भी आवश्यकता है उन सबको मैं पहुँचाता हूँ। अब भिक्षा मांगनी है, अगर मेरे को आपसे भिक्षा लेनी है, समझने का प्रयत्न करना आप लोग, और आप सब धार्मिक नहीं है। क्या बोला मैंने? आप सब धार्मिक नहीं है, अर्थात 100% धार्मिक नहीं है। कोई 90% हो सकता है, कोई 80% हो सकता है, कोई 60% हो सकता है, कोई 50% हो सकता है, कोई 40% हो सकता है, मेरे को नहीं पता है। इतना पता है कि आप धार्मिक नहीं है 100%। तो क्या मेरे को आपसे नहीं लेना है भिक्षा? लेना है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये शास्त्र कह रहा है। फिर शास्त्र ये भी कहता है, अगर आपको एक भी धार्मिक नहीं मिले, एक भी धार्मिक नहीं मिले, तो अधार्मिक से भी भिक्षा लेने का वहां पर विधान किया है। जब कोई भी एक भी धार्मिक नहीं मिल रहा है तो अधार्मिक से भी ले लो, पापी से भी ले लो, जिससे भी भिक्षा आपको लेनी है। क्योंकि आप अच्छे हो, वो बुरा होगा, क्योंकि अच्छा होगा तो अच्छे से मैं ले लूंगा। दूसरा उदाहरण देता हूं। अब मेरे को नहीं पता है आप में से कौन क्या करते हैं, उदाहरण दे रहा हूं मैं। मान लीजिए आप में से कोई शराब का ठेका चलाता हो, उदाहरण दे रहा हूं, और मेरे को नहीं पता है, मैं तो ले रहा हूं। और जिस दिन मेरे को पता लग जाएगा कि आप में से जो है सुडान जी जो है शराब का ठेका ही चलाते हैं, तो फिर उनसे पैसे नहीं लूंगा, जो नहीं चलाते उनसे लूंगा। लेकिन आप सारे वही करते हैं तो फिर तो लेना पड़ेगा मेरे को। ये शास्त्र कहता है, श्रेष्ठ से ले लो, श्रेष्ठ ना मिले से उससे कम श्रेष्ठ, उससे भी कम, उससे भी कम, और कोई श्रेष्ठ नहीं है तो अधार्मिक से भी ले सकते। ऐसा शास्त्र का विधान है। क्योंकि अच्छा आदमी जिएगा कैसा? सारे बुरे लोग हैं तो अच्छा आदमी मर जाए, फिर उन्हीं से ले ले। मैं सुधान जी से भी भिक्षा ले लूंगा, भले वो ठेका चलाते हैं, लेकिन ये आगा जरूर करूंगा कि ये ठेका बंद कर दो तो लूंगा, वो बंद करेंगे नहीं तो लूंगा, लेना बंद कर दूंगा, बाकियों से ले लूंगा। और बाकी भी सब ऐसे हैं तो फिर उसमें देखूंगा कौन ज़्यादा अधिक धार्मिक है, कौन ज़्यादा या कौन अधिक पापी है, कौन कम पापी है, फिर वहाँ पर लेता जाऊंगा। ऐसी बहुत सारी बातें। इसलिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये चिंता करो मैं कैसे ठीक रहूं। जी नरेश जी। जी बस मेरा यही प्रश्न था, क्योंकि आजकल सरकारों का ज़्यादातर पैसा शराब से आ रहा है, तो बस यही चिंता हो रही थी कि हमारा सैलरी का नहीं, ये गलत बात है। शराब से भी आता है और ज़्यादा पैसा उचित ढंग से आता है। सरकार में ज़्यादा पैसा उचित ढंग से आता है, ये आपको समझना है। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, शराब से भी आता है, लेकिन जो उचित ढंग है वो बहुत ज़्यादा है। शराब तो एक है, सिगरेट तो एक है, वो इतना नहीं आता है। वो पैसा ज़्यादा दिखता है हमको किसी के कंपैरिजन में, लेकिन ऑल ओवर दृष्टि से देखेंगे तो अच्छाई से ज़्यादा आता है सरकार में। जी जी युधिष्ठिर जी माइक खोलना होगा। मोहनलाल जी बताइए। स्वामी जी नमस्ते। जी स्वामी जी,
दक्षिणा में और भिक्षा में क्या अंतर नहीं है जी? अने अंतर है ना, पहले बता चुका हूं। भिक्षा में तो कोई भी भिक्षा ले सकता है, दक्षिणा में तो जो पारिश्रमिक लिया जाता है वो दक्षिणा होती है, और भिक्षा तो है पारिश्रमिक नहीं होती है। भिक्षा में पारिश्रमिक नहीं होती, भिक्षा किसी से भी ले सकता है, लेकिन दक्षिणा वही देता है जो पारिश्रमिक दे रहा है। इसलिए तो मैं कहता हूं आप लोगों को, मेरे को आप दक्षिणा मत दीजिएगा, आप भिक्षा दीजिएगा, यही तो बोलता हूं। फिर भी कोई नहीं जी मैं दक्षिणा ही देता हूं, तो अब आपकी मर्जी है, क्योंकि उसका यूज तो मैं करूंगा नहीं, दूसरों को दे रहा हूं, तो आप चाहे दक्षिणा के रूप में दो या भिक्षा के रूप में दो, मेरे कोई समस्या नहीं जी। तो अब आगे बढ़े हम लोग। अब कक्षा से संबंधित ही प्रश्न करना है अनीता जी, उधर उधर का प्रश्न नहीं होगा, नहीं तो प्रश्नोत्तर में समय जाएगा। जी स्वामी जी, ये जो दान के विषय में पूछना चाहते नहीं, अब मत पूछेगा, अब मत पूछेगा, नहीं तो फिर एक एक करके वो सारी बातें चलेंगी। जब केवल ओपन प्रश्नोत्तर चलेंगे तब आप पूछिएगा। तो हमने क्लेशों के दो भेदों को समझने का प्रयत्न किया है, अविद्या और अस्मिता। तीसरा क्लेश है राग। सूत्र संख्या 7 है सुखानुशयी रागः। राग किसे कहते हैं तो सूत्रकार बड़े संक्षेप से बताया, सुखानुशयी। सुख तो समझते हैं आप, अनुशयी का मतलब है सुख के पीछे पीछे चलने वाली प्रवृत्ति। अनुशयी का मतलब है प्रवृत्ति, और कैसी प्रवृत्ति? सुखानुशयी, सुख के पीछे चलने वाली प्रवृत्ति को राग कहते हैं। क्योंकि जो भी सुख लेता है तो उस सुख के पीछे एक प्रवृत्ति हमारी बनती है, उस प्रवृत्ति को राग कहते हैं। वो कैसी रहती है प्रवृत्ति? स्वयं भाष्यकार समझा रहे हैं, सुख अभिज्ञस्य सुख अनुस्मृति पूर्वः सुखे तत्साधने वा यो गर्दः तृष्णा लोभः स राग इति। बहुत संक्षेप से समझाया जा रहा है। सुख अभिज्ञस्य, अभिज्ञ कहते हैं अनुभव किए हुआ व्यक्ति। सुख अभिज्ञस्य, सुख को जो अनुभव कर चुका है उस व्यक्ति को, सुखाभिज्ञस्य, सुख अनुभव करने वाले व्यक्ति को सुखानुस्मृति पूर्व, उस सुख की स्मृति पूर्वक, जो सुख का अनुभव किया है उस सुख की स्मृति रहती है। उस सुख के स्मृति पूर्वक फिर वो क्या करता है, आगे दोबारा उस सुख के अंदर या उस सुख में या तत्साधने, उस सुख के जितने भी साधन होते हैं उन साधनों में, यो गर्धा, जो लालसा पैदा करता है, जो प्रवृत्ति उत्पन्न करता है, उस प्रवृत्ति का नाम बताए यहाँ पर गर्धा। गर्धा का मतलब है लालसा या तृष्णा, अभिलाषा या लोभ, लालच। ये लालच किसके प्रति है? सुख के प्रति लालच हो रहा है, या सुख के साधनों के प्रति लालच हो रहा है। ये तृष्णा किसके प्रति है? सुख के प्रति अभिलाषा हो रही है, तृष्णा हो रही है, सुख के प्रति या सुख के साधनों के प्रति। गर्धा, गर्धा का मतलब है यहाँ पर लालसा। तो ये जो लालसा है ये किसके प्रति? सुख के प्रति लालसा हो रही है या सुख के साधनों के प्रति लालसा हो रही है। आप मेरी ओर देख रहे हैं ना? मान लीजिएगा किसी ने खीर खाई और खीर से सुख मिला, तो उस सुख के प्रति लालसा होगी, अभिलाषा होगी, उसके प्रति लोभ होगा। अथवा उस सुख का जो भी साधन है उसके प्रति भी होगा। अब खीर बनाए किसने? माँ ने बनाई है, तो माँ के प्रति। या खीर किससे बनी है? तो चावल से बनी है, उसमें दूध डाला है, दूध से बनी है खीर। उसमें आप खांड डालो या जो भी डालते हैं मीठा के रूप में, मान लो किसी ने शहद डाल दिया हो तो उसके प्रति, क्योंकि उस सुख के साधन है ये सब।
उस सुख के जो जो साधन होंगे उन सब के प्रति लालसा रहती है, लोभ रहता है, अभिलाषा रहती है। हाँ जी, समझ में आ रहा है ना? जैसे आप किसी होटल में गए तो वहां पर जो सर्व करने वाला होता है बहुत प्रेम से आपको बहुत अच्छे ढंग से सर्व कर रहा है और उससे आपको सुख मिला है, जो भी आपने खाया उससे सुख मिला है, तो जो खाया उससे सुख मिला, उस सुख के प्रति तो आपका राग तो होगा, लेकिन उस सुख को देने वाला जिस तरह आपको दिया है, जिस तरह उसने सर्व किया, उसके प्रति भी राग होगा आपको। तो सुख और सुख के जितने भी साधन बन सकते उन सब साधनों के प्रति जो हमारे मन के अंदर एक प्रवृत्ति पैदा होती है, उस सुख को दोबारा भोगने की प्रवृत्ति, उसी प्रवृत्ति को गर्धा शब्द से बोला है, उसी प्रवृत्ति को तृष्णा शब्द से बोला है, उसी प्रवृत्ति को यहाँ पर लोभ शब्द से बोला है। और इसी लोभ को, इसी तृष्णा को, इसी गर्धा को राग कहते हैं। और ये जो राग है ये सुख के पीछे पीछे चलती है, ये चलता है। जहां भी सुख भोगेंगे उस सुख के पीछे अवश्यम भावी अनिवार्य रूप से ये लालसा, ये अभिलाषा और ये जो लोभ उत्पन्न हुए बिना आप रह नहीं सकते। इनको जरूर उत्पन्न करेंगे, आपको समझ में आए ना आए, लेकिन उत्पन्न अवश्य करते हैं आप, इसलिए ये परेशान करते हैं बाद में। ये हो गए जी राग। तो सुखानुशयी का मतलब है सुख के पीछे पीछे चलने वाली जो स्थिति है, या सुख के पीछे पीछे जो हमारी जो प्रवृत्ति बनती है उसके पीछे जाने की, वो जो प्रवृत्ति है उसी का नाम राग है। उसको राग कहो, उसको लोभ कहो, उसको अभिलाषा कहो, उसको तृष्णा कहो, उसको गर्धा कहो, या और कोई शब्द रखो, एक ही बात है। यदि हमने सुख भोगा है कहीं से भी, जिससे भी, तो ये राग उत्पन्न हुए बिना नहीं रह सकता। और रही बात, कोई कहे जी ईश्वर का भी तो आनंद जब हम भोगते हैं तब भी ये राग बनेगा, तब नहीं बनेगा, क्योंकि इस राग को हटा करके तो ईश्वर का सुख लिया हमने, तो वहां राग होगा नहीं। और ये याद रखना, आप लोग कई बार बोला करते हैं जी बहुत अच्छा ध्यान मिला, भगवान का बहुत अच्छा आनंद मिला। नहीं मिला, आपको मिल ही नहीं सकता, भूल जाओ। अविद्याग्रस्त व्यक्ति, अविद्या का प्रयोग करने वाला व्यक्ति, अवसरवादी बनकर के हिंसा करने वाला, झूठ बोलने वाला, व्यभिचार करने वाला, परिग्रह करने वाला, अशुद्ध रहने वाला, असंतुष्ट रहने वाला, और भी बहुत सारी बातें हैं, उस व्यक्ति को ईश्वर का आनंद कभी नहीं मिल सकता। कितनी अच्छी उपासना आपकी होती हो, ईश्वर का आनंद बिल्कुल नहीं मिलेगा। फिर वो अच्छी क्या है? वो सात्विकता है, मन की सात्विकता से सुख मिलता है, वो मन का सुख है। मन के सात्विकता के कारण से आपको सुख मिलता है। ईश्वर का सुख ऐसा हर किसी को नहीं मिल सकता। स्पष्ट हो रहा है आप सबको? ये है राग, और यही राग हमें बहुत परेशान करता है, क्योंकि जिन जिन से हमने सुख लिया, चाहे गुरु से लो, चाहे शिष्य से ले लो, चाहे माँ से ले लो, चाहे पिता से लो, चाहे पत्नी से ले लो, चाहे पति से ले लो, चाहे भाई से ले लो, चाहे भाभी से ले लो, चाहे जिस किसी से भी ले लो, जिससे भी हमें सुख लिया, और वो जो सुख जिससे लिया है और सुख के जितने भी साधन उसके इर्द गिर्द बन सकते हैं, जितने भी साधन, उन सब साधनों के प्रति और उस सुख के प्रति राग बने बिना नहीं रह सकता। ये अलग बात है, कोई बहुत ज्यादा संवेदनशील होगा उसका कम राग बनेगा, उसके ज्ञान विज्ञान के आधार पर, उसके विवेक के आधार पर, क्योंकि उसको वैराग्य हुआ नहीं है, उसको समाधि नहीं लगी, तो समझ लेना उसको राग हुए बिना नहीं रह सकता। प्रतिशत कम ज्यादा हो सकता है। जो बहुत बड़ा साधक होगा उसका राग बहुत कम होगा, बाकियों का ज्यादा होगा। तो उसके विवेक के ऊपर, उसके ज्ञान विज्ञान के ऊपर, उसके अभ्यास के ऊपर निर्भर करता है। पर यह नहीं हो सकता उसके अंदर राग ना हो, यह नहीं हो सकता।
प्रतिशत में जमीन आसमान का अंतर हो सकता है, इसमें कोई आपत्ति नहीं। क्लियर हो गया, स्पष्ट हो गया। राग, ऐसा ही इसका विरुद्ध द्वेष है। राग समझ में आएगा तो द्वेष भी समझ में आएगा। तो कहा जा रहा है दुखानुशयी द्वेषः। तो वैसा ही सेम है, सूत्र वैसा है। दुखानुशयी, दुख के पीछे पीछे चलने वाली प्रवृत्ति द्वेष कहलाती है। दुख के पीछे पीछे चलने वाली जो प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति को यहां पर द्वेष कहा गया है। और वैसा ही भाष्य है, दुख अभिज्ञस्य, दुख को अनुभव करने वाले व्यक्ति को, दुखानुस्मृति पूर्व, दुख की स्मृति के अनुरूप, दुखे तत्साधने वा, दुख में और दुख के जितने भी साधन बन सकते उन साधनों में, यह प्रतिघ, जो प्रतिशोध होता है, प्रतिघा का मतलब है प्रतिशोध, जिसको आप बोल सकते हो आक्रोश कह सकते हो या प्रतिकार कह सकते हो। प्रतिघा का मतलब है प्रतिकार। अथवा मन्यु, मन्यु रसी मन्युमयी देही वाला मन्यु नहीं है यहां पर, यह मन्यु अलग है। मन्यु शब्द अच्छे अर्थ में भी है और बुरे अर्थ में भी। यहां मन्यु बुरा अर्थ है, द्वेष अर्थ में है यहां पर मन्यु। जो यहां मन्यु का अर्थ है बिल्कुल विरुद्ध भाव रखना। जिसमें हमें द्वेष होता है उसके प्रति हमारा जो भाव होता है बिल्कुल विपरीत भाव होता है, विरुद्ध भाव को यहां पर मन्यु माना है। या जिघांसा, जिघांसा का मतलब मारने की इच्छा होती है व्यक्ति के अंदर, मार नहीं पाता लेकिन मारने की तमन्ना होती, इच्छा होती है, इसको मार डालूं ऐसा। अथवा क्रोध, क्रोध कहते हैं बाहर का गुस्सा, जो बाहर से अभिव्यक्त करते हैं ना हम लोग वाणी से या चेहरे से, एकदम लाल पीला हो जाता है ना व्यक्ति, शरीर से भी एकदम लाल हो जाता है और वाणी से भी प्रकट कर देता है, उसको क्रोध कहा है। चाहे वो क्रोध कहो या मारने की इच्छा कहो या प्रतिरोध करने की भावना कहो या प्रतिकार करने की भावना कहो, इन सबको यहां पर द्वेष कहा है। ये बहुत कम प्रकार बताएं, इसके बहुत सारे प्रकार होते हैं द्वेष के। आगे आपको समझ में आ जाएगा द्वेष कितने प्रकार का होता है, राग कितने प्रकार का होता है। तो दुखानुशयी द्वेषा, दुख का अनुसरण करने वाली जो स्थिति है, दुख का अनुसरण करने वाली जो हमारे मन की प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति को यहां पर द्वेष कहा है। और वो प्रवृत्ति ज्ञानात्मक होती, याद रखना। ये पांचों क्लेश ज्ञानात्मक है ये सब, क्योंकि अविद्या ही तो है, विपरीत ज्ञान को ही तो अविद्या कहते हैं। ये जो प्रवृत्ति है ज्ञान रूपी प्रवृत्ति है, यहाँ पर ये जो प्रतिघा रूपी प्रवृत्ति है, मन्यु रूपी प्रवृत्ति है, जिघांसा रूपी प्रवृत्ति है, क्रोध रूपी प्रवृत्ति है, ये सब ज्ञानात्मक प्रवृत्तियां हैं। बस वो ज्ञान जो है विपरीत ज्ञान है, इसी को क्रोध कहा जा रहा है। स्पष्ट हो गया जी क्रोध। अब देखिएगा, जिससे दुख मिलता है उसके प्रति तो द्वेष होता ही है, लेकिन उस दुख को देने वाले जितने भी साधन होंगे ना, उनसे भी द्वेष हो जाता है। हाँ, अब देखिए मेरी ओर, दुख मिला है सास से, सासू मां, उससे दुख मिला है, ठीक है ना। अब वो जो भी कपड़े पहनेंगी ना, उनसे भी द्वेष होगा। हाँ देखो चश्मा पहन रखा है, चश्मे, उनके चश्मे से भी द्वेष होगा, उनके शॉल से भी द्वेष होगा। मतलब जिस वस्तु से अगर दुख मिलता है और उस दुख को देने के जितने भी साधन बनते हैं ना, उन सब साधनों से द्वेष होगा। बहुत व्यापक है ये। दुख और दुख के साधन, जैसे सुख और सुख के कितने साधन होते हैं, ऐसे दुख के साधन भी होते हैं। जिन जिन साधनों से दुख मिलता है उन सभी साधनों से हमारा द्वेष होगा। चाहे मनुष्य हो, मनुष्येतर वस्तु हो, कोई भी हो,
देखिएगा, माँ से भी द्वेष होता है क्योंकि माँ दुख देती है, पिता भी दुख देता है, पति भी दुख देता है, पत्नी भी दुख देती है। कौन दुख नहीं देता है जी? दुनिया में कोई नहीं है जो दुख नहीं देते हो। जो भी दुख देते हैं उनसे द्वेष होता है। और तो और दुनिया में सबसे ज्यादा द्वेष भगवान से होता है, क्योंकि भगवान सबसे ज्यादा दुख देता है। अच्छा, आप बताइए, आप में से कोई है जो भगवान से द्वेष नहीं करते हो? भूल से हाथ मत खड़ा करना, पूरा चिट्ठा खोल के दिखा दूंगा फिर मैं आपको। आप सबसे ज्यादा भगवान से द्वेष करते हैं, क्योंकि भगवान सबसे ज्यादा दुख देता है। वो आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते, आप प्रेजेंट नहीं कर सकते। आपका प्रेजेंटेशन जो है ना बहुत पुअर है। आप बता नहीं सकते मैं कितना भगवान से द्वेष करता हूं या करती हूं, आप बता नहीं सकते, पर सबसे ज्यादा द्वेष करते हैं आप, क्योंकि वो सबसे ज्यादा दुख देता है। कोसता ही रहता आदमी भगवान को, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से भगवान को कोसता बहुत ज्यादा है, उसको समझ में नहीं आता है। और कब समझ में आता है? जब ईश्वर प्रणिधान करेगा ना, तब समझ में आएगा। ये ईश्वर प्रणिधान न करने का परिणाम है जो हम सबसे ज्यादा ईश्वर से द्वेष करते हैं। नहीं आ रहा है ना, थोड़ा समझ में कम आता है। अभी आ जाएगा, देखिए मैं बताता हूं। कर्म तो हमने ही किए हैं, कर्म तो हमने ही किए हैं। अब उन कर्मों का दुख तो मिल ही रहा है हमको। अब आप ये बताइए, उस दुख से बचना चाहते हो या भोगना चाहते हो? अपनी मनसा बताइए। अभी पता लग जाएगा आपको। कर्म तो हमने किए, हमारे कर्मों के स्वरूप में परमात्मा हमको दुख दे रहा है। किसी को काला बनाया, किसी को गोरा बनाया, किसी को नाटा बनाया, किसी को लंबा बनाया, किसी का नाक ही ठीक नहीं दिखता। क्या करूं? उसकी आंखें तो देखने की इच्छा नहीं होती है। जो भी है, कर्म हमने किए, हमारे कर्मों के फलस्वरूप जो भी फल मिला है, भोग भी रहे हैं, और मिलने वाला उसको वो भोगना है। तो आप बताइए, उस फल से बचने की चेष्टा आप में से करते नहीं करते? सब करते हैं। तो ईश्वर दुख दे रहा है तो भोगो ना, लेकिन आप भोगना नहीं चाहते। आपकी बस की बात चले ना, तो आप थोड़ा भी भोगना नहीं चाहेंगे। ईश्वर से द्वेष करते हैं इस रूप में। और कई स्वरूप हैं आपके, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा आपको। तो ये हो गए जी दुख, दुखानुशयी द्वेषः। 4 क्लेश हो गए जी। 5वां क्लेश आ रहा है, बहुत महत्वपूर्ण है। स्वरसवाही विदुषोपि तथारूढ़ोऽभिनिवेशः। स्वरसवाही विदुषोपि तथारूढ़ोऽभिनिवेशः। स्वरसवाही एक शब्द है, विदुषः दूसरा शब्द है, अपि तीसरा है, तथा चौथा है, रूढ़ः पांचवा है, और अभिनिवेशः छठा है। तो 6 शब्द है। 1 2 3 4 5 6, 5 शब्दों से अभिनिवेश को समझाया है। अभिनिवेश किसको कहते हैं? तो कहा स्वरसवाही। स्वरसवाही का मतलब है ये निरंतर, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, संस्कार के रूप में निरंतर आ रहा है। अभिनिवेश रूपी जो क्लेश है, ये स्वरसवाही, ये जन्म जन्मांतरों के संस्कारों से लगातार आ रहा है। ये स्वरसवाही का अर्थ है। दूसरा है स्वभाव। स्वरसा का मतलब है स्वभाव। स्वरसा, रस का अर्थ होता है स्वभाव, और स्व का मतलब अपने ही स्वभाव से निरंतर ये आ रहा है। कौन? क्लेश, अभिनिवेश नामक क्लेश। ये स्वभाव से हमारे जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। किसके साथ? विदुषोपि,
विदुषा कहते हैं विद्वान को, जानकार व्यक्ति को, पढ़े लिखे व्यक्ति को। कौन सा पढ़ा लिखा है? योग को पढ़ा भी हुआ होता है, योग को पढ़ा हुआ हो चाहे वेद को पढ़ा हुआ हो, यह संपूर्ण वैदिक वांग्मय को पढ़ा हो, चाहे वो इंजीनियरिंग को पढ़ा हो, चाहे वो मेडिकल को पढ़ा हो, चाहे वो किसी भी विद्या को प्राप्त किया हो। तो विदुषः कहते हैं विद्वान को भी, और भी का मतलब है इससे पहले बिना विद्वान। हाँ जी, आप भी जाना, इसका मतलब पहले किसी और को बोला मैं जाने के लिए, इसलिए आप भी बोल रहा हूं। तो यहां विद्वान को भी का मतलब है जो विद्वान नहीं उसको तो होता ही है अभिनिवेश, लेकिन विद्वान को भी हो रहा है, ये कहना चाहता है। तो विदुषः विद्वान को भी, तथा वैसा ही आरूढ़ है। आरूढ़ का मतलब होता है, रूढ़ का मतलब है आरूढ़, यानी साथ में जुड़ा हुआ है। विद्वान के साथ भी ये अभिनिवेश जुड़ा हुआ है। इस जुड़े हुए को रूढ़ा शब्द से बोला है, उसको हम लोग हिंदी में आरूढ़ शब्द कहते हैं। तो विद्वान को भी वैसा ही आरूढ़ है ये अभिनिवेश नामक क्लेश, विद्वान के साथ भी जुड़ा हुआ है, अर्थात साधारण के साथ तो जुड़ा हुआ ही है, लेकिन विद्वान के साथ भी ये दुख जुड़ा हुआ रहता है, ये किसी को नहीं छोड़ता। ये अभिनिवेश नामक क्लेश, विद्वान हो अविद्वान हो सबके साथ जुड़ा रहता है। ये अभिनिवेश नामक दुख, यह अभिनिवेश नामक क्लेश। तो कहते हैं स्वरसवाही, स्वभाव से। स्वभाव का मतलब स्वभाव दो प्रकार के होते हैं जी। एक स्वभाव होता है आत्मा इच्छा स्वभाव वाला है, वो स्थायी स्वभाव कहलाता है, उसको नित्य स्वभाव कहते हैं। और ये स्वरसवाही जो है ये अनित्य स्वभाव। हमारे आत्मा के दो प्रकार के स्वभाव होते हैं, एक नित्य स्वभाव, एक अनित्य स्वभाव। और ये अनित्य स्वभाव जो है परंपरा से यानी प्रवाह से लगातार हमारे साथ जुड़ा हुआ ये स्वभाव, ये है स्वरसवाही का अर्थ। और विदुषः विद्वान को, अपि भी, तथा वैसा ही रूढ़ः आरूढ़ है। वैसा ही का मतलब है जैसे साधारण व्यक्ति के जीवन के साथ जुड़ा हुआ है, वैसे विद्वान के साथ भी ये जुड़ा हुआ है। कौन? अभिनिवेश नामक क्लेश। ये कोई अंतर नहीं आता है, पढ़ा लिखा है अनपढ़ है, ज्ञानवान है और अज्ञानी है, कोई अंतर नहीं आता। दोनों को बराबर, दोनों के साथ ये अभिनिवेश नामक क्लेश जुड़ा हुआ है। देखिएगा भाष्य को, सर्वस्य प्राणिनः इयम आत्माशी नित्या भवति। सर्वस्य प्राणिनः, समस्त प्राणियों को, केवल मनुष्यों की बात नहीं कर रहे हैं। सर्वस्य प्राणिनः का मतलब है समस्त प्राणी, यानी जिसमें प्राण है, यानी जिसमें लाइफ, जीवन है। सर्वस्य प्राणिनः, समस्त जीवनधारी मनुष्य, मनुष्येतर योनियों में जितने भी प्राणी हैं, समस्त प्राणियों को इयम आत्मा आशी, इयम ये स्त्रीलिंग में है, आशी स्त्रीलिंग में है, आत्मा की ये अभिलाषा, इच्छा नित्या भवति, सदा रहती है। सर्वस्य प्राणिना, समस्त प्राणी मात्र को, समस्त जीवधारी प्राणी मात्र को इयम आत्मा आशी, ये आत्मा की अभिलाषा नित्या भवति, सदा बनी रहती है। क्या? मा न भूवम, मा न भूवम, इसका अर्थ होता है मैं ना रहूं, ऐसा कभी ना हो, मैं रहूं। भूयासम का मतलब है रहूं। आप मेरी ओर देखिए थोड़ा सा, क्या हमारी इच्छा रहती है? देखो अच्छी तरह देखो मेरे को, बहुत अवस्था वाले हैं जी, देखो पता नहीं कब लुढ़क जाएंगे। लुढ़क गए जी, गए। अभी अभी तो मिल के आए थे इनसे, अभी थोड़ी देर पहले, 1 घंटा भी नहीं वो मिल के गए जी, गए, हो गया। अरे कल तक तो ठीक थे ये आदमी, लेकिन गए, क्या करूं? ये भी गया, वो भी गया, वो भी गया, ये भी गया, वो गया, वो गया, ये गया। मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। ये अभिलाषा हर व्यक्ति को होती है। ये कहना चाह रहे हैं, मां न भूवम,
मां का मतलब नहीं, और ना का अर्थ भी नहीं, और भुवम का मतलब हूं। तो दो निषेध का मतलब होता है रहूं। मां ना भुवम, ऐसा ना हो कि मैं चला जाऊं, मैं मर जाऊं, ऐसा ना हो, अर्थात मैं बना रहूं। इसी को स्पष्ट किया भूयासम, मैं बना ही रहूं, मैं मरूं नहीं। आपने सुना होगा ना युधिष्ठिर और यक्ष का संवाद, सुनाते होंगे, बहुत सारे लोग सुनाते हैं। यक्ष और युधिष्ठिर के संवाद बहुत प्रसिद्ध है। यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा है कि दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य कौन है। युधिष्ठिर के पास उत्तर ना हो, उनसे कोई प्रश्न करे और उत्तर ना हो, ये नहीं हो सकता। युधिष्ठिर जो है ना बहुत पढ़ा लिखा था, आपको पता है ना, वो राजा थे, राजसूय याग किया है। और आपको ये भी पता होना चाहिए राजसूय याग वही करता है जो राजा होता है, जो राजा नहीं होता वो कर नहीं सकता। वो राजा थे। और आपको ये भी पता होना चाहिए जो राजा बनता था प्राचीन परंपरा में, चारों वेदों को पढ़े बिना कोई राजा नहीं बन सकता था। और भी सुन लीजिएगा, राजा को छोड़ दीजिएगा, राजा की जो रानी बनती थी वो चारों वेदों को पढ़े बिना रानी नहीं बनती थी। और जो चारों वेदों को पढ़ा हो, और वो भी अच्छी तरह पढ़ना पड़ता है, काम चलाओ नहीं। अब उससे प्रश्न करें और वो समाधान ना दे तो फिर कौन देगा। इसलिए युधिष्ठिर राजा थे, इसलिए वो सब प्रश्नों का समाधान करते थे वो। तो यक्ष ने उनसे प्रश्न किया बहुत, और उत्तर भी बहुत दिया है। और उन्हीं प्रश्नों में एक प्रश्न यक्ष ने ये दिया है, ये युधिष्ठिर ये बताओ संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। तो वो यही आश्चर्य बताया उन्होंने। अब युधिष्ठिर बोल रहे हैं, यक्ष पूछ रहे हैं, तो हमारी भाषा में तो पूछेंगे नहीं, संस्कृत में पूछेंगे, संस्कृत का युग था। अब उनकी बात को वेद व्यास ने अपने शब्दों में श्लोकबद्ध करके बताया। तो क्या कहा उन्होंने, अहन्यहनि भूतानि, अहन्यहनि भूतानि गच्छन्ति हयमालयम् शेषास्थावरमिच्छन्ति किमाश्चर्यमतः परम। ये श्लोक है। अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति इह यमालयम् शेषास्थावरमिच्छन्ति किम आश्चर्यम इतः परम। अहनि, अहनि का अर्थ होता है प्रत्येक दिन। गच्छन्ति जाते हैं, कहाँ, यमालयम, यम के पास। प्रत्येक दिन जो है प्राणी जो है, जीवधारी प्राणी, शरीरधारी प्राणी, प्रत्येक दिन प्रत्येक क्षण शरीर छोड़ करके यम के पास, दंडदाता ईश्वर के पास जाते हैं। प्रत्येक दिन जाते हैं। शेषा स्थावरम इच्छन्ति, जो गए नहीं शरीर को छोड़ करके, हम जैसे लोग, हम गए नहीं ना, क्यों जी, कितना अच्छा हो रहा है ना, हम गए नहीं अभी। और हम क्या चाहते हैं, हम जाना नहीं चाहते, हम मरना नहीं चाहते। नहीं बाद में मरूंगा, अब नहीं मरना चाहते, ऐसा नहीं मानते, कभी मरना नहीं चाहते हम लोग। हाँ, अगर आपसे मैं पूछूं क्यों जी आप कभी नहीं मरना चाहते, नहीं जी बिल्कुल, शरीर है तो मरना तो है, ये आपके शब्द बोल रहे हैं, आपकी मनसा नहीं बोल रहा है। हम क्या चाहते हैं, मरना नहीं चाहते, जबकि रोज देखते हैं मरने वालों को, सुनते हैं, देखते हैं पेपर में, न्यूज़ में, जहाँ से भी, अगल बगल में भी कोई कोई मरता ही रहता है, सब देखते रहते हैं। आप में से किसी ने कभी मरते हुए आदमी को नहीं देखा हो, यानी जो मर गए उसको नहीं देखा हो? कौन हो सकते हैं आप में से? इतने अभाग्यशाली नहीं हम लोग, बहुत सौभाग्यशाली हैं, बहुत देख रखे हमने, तो बहुत लोगों को देखा मरे हुए उनको। लेकिन चाह क्या है आज हमारी, मैं ना मरूं,
और इससे बढ़कर दुनिया में और कोई आश्चर्य नहीं हो सकता, ऐसा युधिष्ठिर यक्ष को उत्तर देता है। तो आइए, माँ न भुवम, ऐसा ना हो कि मैं मरूं, भूयासम, मैं सदा बना रहूं। ये आत्मा की अभिलाषा सदा बनी रहती है, आत्मा को सदा रहती है। सदा का मतलब वैरागी को तो प्राप्त किया नहीं है। क्यों जी? वैरागी को तो प्राप्त किया नहीं है। जब से सृष्टि बनी तब से लेकर अब तक पैदा होते आ रहे हैं और मरते जा रहे हैं, और ये आशा, ये अभिलाषा, ये तमन्ना अभी भी वैसी की वैसी बनी हुई है। 2 अरब वर्ष होने जा रहे हैं, 2 अरब वर्ष होने जा रहे हैं। पता नहीं कितने बार मरे होंगे हम, कितने बार, सैकड़ों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों बार, अरबों बार बोलूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। हाँ, क्या समझते, एक दिन का भी जीवन होता है कीड़े मकोड़े के रूप में। पता नहीं एक दिन में भी कितने बार मरे होंगे, उसको कौन काउंट करेगा? कभी मच्छर, कभी मक्खी, कभी ये, कभी चींटी, कभी वो ही, कितनी योनियां हैं। मनुष्य योनि की तरह थोड़ा है कि बस एक बार मनुष्य में आए तो 100 साल जिएंगे। पता नहीं कितने बार मरे होंगे, और इतना लंबा अनुभव है हमारा मरने का, फिर भी हमें समझ में नहीं आता। आज भी हम वो ही चाह रखते हैं। इसलिए कहा नित्या भवति, ये सदा बनी रहती है, जब तक वैराग्य नहीं होता तब तक। ये वो वाली नित्य है। अब आगे की बात कही जा रही है, ये आपको समझ में आ रहा है ना ये बात, कि सर्वस्य प्राणिना इयम आत्मा आशी, समस्त प्राणियों को, जो भी शरीरधारी है, मनुष्य, मनुष्येतर योनियों में सभी प्राणियों को इयम, यह आत्मा आशी, आत्मा की अभिलाषा नित्या भवति, सदा बनी रहती है। क्या? मां न भूवम, ऐसा कभी ना हो। कैसा? मैं ना मरूं, अर्थात भूयासम, बना ही रहूं, मरूं ही नहीं। ऐसी अभिलाषा हर व्यक्ति को होती है। हर व्यक्ति कौन? विद्वान को भी, भले वो योगाभ्यास करता हो, क्योंकि वैराग्य तो प्राप्त हुआ ही नहीं है उसको, तो उसको भी यही रहती है। और जो विद्वान को ही रहती है तो अविद्वान की तो कथा ही क्या है। सबको ये इच्छा रहती है। इसी को कहा है कि सबको ये बनी रहती है। न च अननभूत मरण धर्मकस्य एषा भवति आत्माशी, बहुत बड़ी बात कही है। न च, ऐसा कभी नहीं हो सकता, अननभूत मरण धर्मकस्य, जिसने मृत्यु का अनुभव नहीं किया हो, जो मरने का अनुभव जिसने नहीं किया हो, ऐसे व्यक्ति को आत्माशी न, ये आत्मा की ये जो अभिलाषा है, मैं ना मरूं, मैं बना रहूं, ऐसी अभिलाषा, ऐसी इच्छा कभी किसी को नहीं हो सकती। अगर उसने मरने का अनुभव पहले कभी किया ना हो तो उसको ये इच्छा भी नहीं होगी। समझने का प्रयत्न करना। अगर किसी आत्मा ने मृत्यु को प्राप्त नहीं किया हो, मरा नहीं हो कभी, अर्थात शरीर में रहते हुए मरा नहीं हो, तो उसको कभी ये इच्छा नहीं हो सकती। तो हम सब कैसे हैं जी? सब मरे, पता नहीं कितने बार मरे हम तो मरे हुए हैं, न जाने कितने बार मरे होंगे। इसलिए हमको ये इच्छा होती है। यदि हम में से कोई ये कहे जी मैं कभी नहीं मरा पहले, ये दिस इज द फर्स्ट एंड लास्ट, अभी मरने जा रहा हूँ, लेकिन डर लग रहा है, उसको नहीं लग सकता डर। तो पहली बार जन्म लिया मान के चलिए, उसको कैसे डर लगेगा? तो कोई पहली बार जन्म तो लेता नहीं। इसलिए सबको होता है ये डर, क्योंकि सबने मृत्यु का भय भोग लिया है, सब मर चुके हैं न जाने कितने बार। तो जिसने अगर मरने का अनुभव नहीं किया है, मृत्यु का अनुभव नहीं किया, तो उसको ये अभिलाषा कभी नहीं हो सकती, ये कहना चाह रहे हैं।
स्पष्ट हो रहा है जी सबको? इतना ही रखते हैं आज। किसी कुछ पूछना है? हाँ वीरेंद्र जी बोलिए। स्वामी जी। जी जी, ये जो कह रहे हैं आप मरने का अनुभव, तो ऐसा कोई है इस संसार में जो बता सके कि हाँ ये मरने का अनुभव हमने किया है? वो तो आप स्वयं हैं। अभी अब आगे पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको, जरूर आएगा। अभी पूरा कहाँ किया हमने इस सूत्र को, आपको समझ में आएगा। वेद प्रिया जी। स्वामी जी, हमने मरने का पहले अनुभव किया है, इसीलिए हमें यह अभिलाषा होती है कि मैं ना मरूं। जी तो स्वामी जी, स्मृति तो रहती नहीं है, तो क्या संस्कार के रूप में ऐसा रहता है? हाँ जी, वो तो स्मृति तो नहीं रहती है, ऐसा नहीं है, स्मृति भी रहती है। हम मान लीजिए हम मुक्ति से लौट के आए नहीं हैं, तो सबके पास में स्मृतियाँ है ना, संस्कार तो सबके पास है। और जो मुक्ति से भी लौट के आता है उसको भी भगवान शरीर जोड़ते ही उसके पास भी सब प्राप्त हो जाते हैं। स्वामी जी, एक और प्रश्न है। जी स्वामी जी, सुख के विषय में जो भी आया कि सुख को पहले अनुभव किया है, उसकी स्मृति रहती है, पर स्वामी जी जैसे कुछ सामने कुछ सोचा भी नहीं, पहले कोई सामने हंसने का प्रसंग आ जाता है और हम हंस देते हैं, तो वो हंसना क्या सुख लेना होता है? नहीं, हंसना सुख लेने के लिए भी होता है, हंसना दुख देने के लिए भी होता है। और उसमें सुख भी ले रहा होता है, दुख भी दे रहा होता है। अलग अलग परिस्थितियां बनती है। जी नहीं स्वामी जी, जैसे कुछ लोग बैठे हैं, कुछ प्रसंग आया, कुछ ऐसा देख के, चेष्टा देख के किसी की, तो हम हंस पड़े, तो हमने क्या सुख लिया उस चेष्टा का? हाँ जी, बिल्कुल 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 सुख लेते ही है ना। तो उसमें फिर हमें ऐसे दोबारा तो ऐसा हमने सोचा भी नहीं होता कि ऐसा कुछ होगा और हम हंसेंगे। नहीं, आप पकड़ नहीं रहे। आप पहले इस बात को समझ लीजिएगा, अगर कोई सामने वाला कोई गलती कर रहा है तो भी हम हंस देते हैं, देखो ये गलत कर रहा है, कैसा आदमी है, ऐसा पर कह करके भी हंसता है ना, तो उससे भी सुख ले रहा होता है। देखो ये गलती कैसे कर रहा है, देखो मैं तो नहीं कर रहा हूँ, ये गलती कर रहा है, इतनी छोटी सी बात भी इसको पता नहीं है। बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके हम लोग हंसते रहते हैं। हम अपने आप को बहुत महान मानते हैं, इसलिए दूसरों की गलतियों को देख करके हंसते रहते हैं। और वही स्थिति हमारी बनती है जब हमको देख करके दूसरे हंस रहे होते हैं। तो ये सबके साथ होता है। तो ये जो स्थिति है ये अचानक ही होगा, लेकिन अगर आप हंस रहे हैं तो पहले कभी हंसा ही होगा ना, पहले कभी सुख लिया ही होगा ना। ऐसा हो नहीं सकता। मनुष्य कोई ऐसा कर्म नहीं करता जिसको पहली बार कर रहा हो। समझने का प्रयत्न करिए सभी लोग। कोई भी मनुष्य ऐसा कर्म नहीं करता जिसको पहली बार कर रहा हो, ऐसा कोई कर्म नहीं है, सब कर चुका है। हाँ जी नरेंद्र जी। स्वामी जी ओम जी जी। जैसे ये भगत सिंह जी और चंद्रशेखर आजाद सिंह ने मौत को गले लगाया और उन्होंने आजीवन कारावास को स्वीकार नहीं किया, तो क्या अभिनिवेश यहाँ भी उनके साथ था? हाँ जी, सबके साथ अभिनिवेश होता है। जो मौत को गले लगाते हैं वो किस किस परिस्थितियों में कौन कौन लगाता है, इसकी चर्चा करेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा जी। ये नहीं कह सकते उनके पास अविद्या नहीं थी, अभिनिवेश क्लेश उनको नहीं था, उनको डर नहीं लगा था, ये नहीं कह सकते आप। वो जो भी मौत को गले लगाता है वो किन किन परिस्थितियों में लगाता है, इसकी जानकारी जब नहीं होती है तब ये इस तरह का प्रश्न आता है। अगर जानकारी जिसको पूरा ज्ञान होता है वो प्रश्न नहीं करता। ये याद रखिए, दुनिया में केवल यही प्रश्न नहीं, कोई भी प्रश्न नहीं करता जिसको पूरी जानकारी होती है। जिसको कम जानकारी होती है, आधा अधूरा जानकारी होती है, कुछ होती है कुछ नहीं होती है, वो ही प्रश्न करता है। जिसको पूरा समझ में आता वो कभी प्रश्न नहीं करता। जिसको कुछ भी नहीं समझ में आता वो भी प्रश्न नहीं करता। प्रश्न हमेशा वही करता है जिसको कुछ समझ में आ रहा होता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, कुछ जाना हुआ होता है, कुछ जाना हुआ नहीं होता है, उसी को प्रश्न आते हैं।
तो इसको यहीं पर विराम देता हूं, आपका समय पूरा हो गया। प्रहलाद जी को क्या पूछना है? माइक खोलिए, जल्दी से बताइए। अच्छा, आपका प्रश्न नहीं है, नया प्रश्न मत करिएगा, समय हो गया है। नहीं, जीवधारी में जो अभिनिवेश क्लेश आपने बताया, वो जो जन्म लेते हैं मुक्ति में से आने के बाद, उनको भी होता है क्या? हाँ, सबको होता है जी। तो मुक्ति में जाने से पहले क्या वो मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए क्या? नहीं हुए थे। हाँ, तो सबको होगा। जी, धन्यवाद। तो लवनीश जी को संक्षेप से बोलिए, क्या कहना है? स्वामी जी, इस पहले हम मृत्यु प्राप्त हो चुके हैं, इसलिए हमें मृत्यु का भय है, ये तो कोई सिद्धांत नहीं बनता मेरे ख्याल से। जैसे कि एक बच्चा है, वो कभी फेल नहीं हुआ, लेकिन फिर भी फेल होने का डर रहता है। नहीं, वो पहले आपको पूरा प्रसंग को समझना होगा, तब आपको समाधान होगा। बात करेंगे आगे आएगा। भय सदा, जिसको भी भय होता है वो उस जैसा ही पहले अनुभव किया हो तभी होता है, इसका यह अभिप्राय नहीं है। वो किसी ना किसी भय को किसी ना किसी के साथ जोड़ लेता है व्यक्ति, वो समझ लेंगे आप, आगे आएगा तब आप लोग पूछ लीजिएगा प्रश्न। ओम शांति शांति शांति।